वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ ऋषिका। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी कोई डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उसे हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। हम एक ह्यूमन चेन को भी लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, होल्डिंग इच अदर्स हैंड। तो इसको भी आप लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल समझ सकते हो, बिकॉज कनेक्टेड तो है, चाहे कैसे भी हो कनेक्टेड तो है, तो ये लिंक लिस्ट होता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि लिंक क्या होता है, फिर लिस्ट का भी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लिस्ट जो होता है और लिंक लिस्ट, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत। तो ये भी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। फिर इसमें नोड क्या होता है, क्योंकि देखो लिस्ट में जितने भी आइटम्स थे उसको हम एलिमेंट बोलते थे, बट लिंक लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे उन्हें हम नोड बोलेंगे। तो फिर नोड क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, लिंक लिस्ट एक अच्छा सा लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सो ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो इस वीडियो को देखना, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आएगा। ओके, एंड इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो भी बन जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, so linked list. When some data in a list is connected or linked with each other, it is called a linked list. A linked list is a list of data where all data will be linked to each other. So basically what is linked list? So it is a data structure where data is linked. तो अब हम पढ़ रहे हैं लिंक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आपका कोई भी डेटा, जो कि लिस्ट में कोई भी डेटा है, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और लिंक्ड है तो उसे हम लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। ओके ओके, सो अब देखते हैं लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। सपोज इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। अगर आपका एक फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट में आपने जितने भी नाम लिखे हैं वो तो सारे इंडिपेंडेंट है ना, वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थोड़ी है, तभी तो नाम लिख रहे हैं, बस मिल थोड़ी रहे जाके, बस वो एक आपका लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। ओके, बट इफ यू हैव अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, द लिंक्ड लिस्ट वो कैसा होगा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, क्योंकि नाम ही है लिंक्ड, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना। ठीक है, सो इन अ लिस्ट एवरी एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट। आपका जो लिस्ट होता है, या हम पहले लिस्ट का वीडियोस भी देखे हैं कि उसमें सारे एलिमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक लिस्ट बना है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में सारे एलिमेंट एक दूसरे से लिंक्ड और कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो दोनों का ये एक बेसिक डिफरेंस है। ओके, सो आप याद रखना। ओके, सो लिंक डेटा इन ए लिस्ट आर कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट। कोई भी एक लिस्ट में अगर डेटा एक दूसरे से लिंक है तो उसे हम लिंक्ड लिस्ट कह सकते हैं। सो अब देखते हैं लिंक्ड लिस्ट एलिमेंट्स। तो आइटम्स जो होते हैं उसे हम लिस्ट में क्या कहते हैं और लिंक्ड लिस्ट में क्या कहते हैं। तो ईच आइटम इन अ लिस्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हमने देखा था लिस्ट के एग्जाम्पल में कि उसमें कोई भी जो हम लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स डालते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं लिंक्ड लिस्ट का। तो यहाँ पे ईच आइटम इन अ लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड अ नोड। लिंक्ड लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे उसे हम नोड कहेंगे। अब नोड क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। ओके, सो नोड क्या होता है? एवरी नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट विल हैव एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन, डेटा और अ वैल्यू एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो पहले जानते हैं डेटा और अ वैल्यू। ओके, सो डेटा ऑन अ नोड इज सिमिलर टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। जैसे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट रहते थे उसके अंदर, उसे हम क्या बोलते थे? जैसे लिस्ट के अंदर कुछ भी रहता था, जितने भी आइटम्स रहते थे उसे हम एलिमेंट बोलते थे। ठीक है, तो हमारा लिंक लिस्ट में जितना जो आइटम होगा उसे हम नोड बोलेंगे। ये तो मैंने पहले देखा था। तो वही बात है, डेटा ऑन अ नोड इज सिमिलर टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। जैसे कि डेटा का जो नोड है वो एकदम सिमिलर है लिस्ट के एलिमेंट जैसा। ठीक है, इट इज जस्ट द वैल्यू डेट यू वांट टू स्टोर विच कुड बी अ नंबर, स्ट्रिंग और अ बुलेट। जैसे हम लिस्ट में कुछ भी स्टोर करते थे, नंबर वगैरह, उसे हम आइटम्स बोलते थे। ठीक है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहते थे, तो वैसे ही तो लिंक लिस्ट के भी अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जितने भी जो भी रहेंगे, उसे हम बस नाम चेंज कर देंगे, बस उसे नोड कहेंगे। ठीक है, तो वही डेटा है। सो बेसिकली आप लिंक लिस्ट के अंदर भी वैल्यू स्टोर करोगे। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था कि एवरी नोड इन अ लिंक लिस्ट विल हैव एटलीस्ट टू इन्फॉर्मेशन, कि जितने भी नोड होंगे लिंक लिस्ट के अंदर वो दो इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला तो डेटा और वैल्यू, जो कि हम समझ चुके हैं कि डेटा क्या होता है, जो सिमिलर होता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जैसा। तो अब देखते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, तो द पॉइंटर इज द स्पेशल प्रॉपर्टी दैट क्रिएट्स द कनेक्शन विद द नेक्स्ट नोड। वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि नेक्स्ट नोड, दूसरे नोड से कनेक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सो डोंट वरी, अभी इतना ही समझो कि बस ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि एक कनेक्शन बनाता है नेक्स्ट नोड के साथ। ओके,
सो आप बेसिक डिफिनेशन ये भी बोल सकते हो कि पॉइंटर्स आर यूज टू लिंक एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। ये ज़्यादा आसान रहेगा कि पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट लिंक करने के लिए। ओके ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, head. The first node of a linked list is called the head, the last node is called the tail, and the rest of the elements are called nodes. Suppose कि 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, और चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो पहला एलिमेंट होगा ना लिंक लिस्ट का वो होगा हमारा हेड, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो होगा टेल। तो बचा बीच का 2 एलिमेंट, तो वो दोनों एलिमेंट को हम नोड्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का नेमिंग है कि नेमिंग कैसे करें। तो सपोज आपको नोड को ऐड करना है, हाउ टू ऐड अ नोड। तो टू क्रिएट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, आपको लिंक लिस्ट में नोड बनाने के लिए या नोड क्रिएट करने के लिए आपको फैमिलियर होना होगा क्लास और ऑब्जेक्ट से। तो क्लास और ऑब्जेक्ट नाम ही पता चल रहा है कि इसके बारे में हम डिटेल में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जो हम कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो इसका भी उतना यूज़ है नहीं, हमें तो एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना है नोड की हेल्प से। ठीक है, तो उसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि ओके, सो अब हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट द फर्स्ट थिंग यू विल क्रिएट इज द हेड। सबसे पहले आपको एक हेड बनाना होगा, जैसे कि आप कोई भी नोड डाल रहे हो, ठीक है, तो उसको सपोज कर लो कि पहला जो होगा वो आपका हेड होगा। वंस यू हैव अ हेड यू कैन क्रिएट अनदर नोड। उसके बाद आपको दूसरा नोड, जैसे लिस्ट में आइटम्स डालते थे एलिमेंट्स हो जाता था जो हमारा, तो यहाँ पे तो वो नोड होगा। तो वंस यू हैव अ हेड यू कैन क्रिएट अनदर नोड एंड ऐड इट। आप एक काम करो, आप एलिमेंट डालते रहो, मतलब नोड बनाते रहो और उसको एक दूसरे से ऐड करते रहो। ठीक है, वंस यू ऐड अ नोड टू द हेड विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। इसी तरह से वो एक दूसरे से पॉइंट हो जाएगा, जैसा कि पहला था मान लो ऑरेंज, दूसरा है मैंगो, ठीक है, एक बॉक्स में, तो उसमें एक एरो से हम एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एक बार अगर आप हेड बना लेते हो, ठीक है, जैसे कि पहला ही था कि हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे पहले एक हेड बनाना होगा। ठीक है, जैसे मैंगो डाल दिया मैंने और नीचे एरो से दिखा दिया कि ये हमारा हेड है। उसके बाद आप उसमें ऐड करते जाओ नोट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हम एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि कैसे करें, कुछ थोड़े से कंफ्यूज तो हम भी हो गए, तो आप भी हो गए होगे। सो इसका एक सिंपल सा स्टेप से समझते हैं। ठीक है, okay, so every time you add a node you have to do 3 things. First, start with the head. आपको head से start करना है, head के साथ walk all the way to the last node and last node तक आपको जाना है। Create a link from the last node to the new node. Okay, so example से समझेंगे। देखो, तो सपोज आप सबसे पहले एक बॉक्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो मैंगो सपोज, ठीक है, तो यू विल स्टार्ट विद द हेड। आप हेड से स्टार्ट करोगे, आपका पहला जो होगा वो तो हेड एलिमेंट होगा, तो पहला आपका हेड हो गया। ठीक है, एंड चेक, आपको चेक करना है वेदर एनी पॉइंटर एग्जिस्ट इन द हेड, क्या कोई पॉइंटर वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। तो अभी तो हम एक ही एलिमेंट एक ही नोड डाले हैं, तो उसमें कहाँ कोई पॉइंटर को हम लिंक कर रहे हैं ना लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमको एक दूसरा पॉइंटर भी डालना होगा। मीन्स हमको वहाँ पे एक नया नोड डालना होगा। तो देखो सिंपली आप एक लिखते हो, ठीक है, आप एक एलिमेंट लिखे, सपोज आप बैटमैन लिखे, ठीक है, तो बैटमैन लिखे, उसके बाद आप चेक करोगे कि उसके अगल बगल कुछ है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि अभी हम एक ही नोड लिख रहे हैं। तो आप उसके बाद दूसरा नोड लिखोगे और दोनों को लिंक कर दोगे, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे। फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके आप चेक करोगे और लास्ट में आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लोगे। सो एक क्वेश्चन बनता है कि वेयर इज अ न्यू नोड एडेड इन अ लिंक लिस्ट, कि नया नोड कहाँ पे ऐड होगा लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो वेयर देयर इज अ पॉइंटर, जहाँ भी आपको पॉइंटर दिखे वहाँ पे आप ऐड कर देना। बस सिंपली आपको सबसे पहले एक नोड लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको उसका पॉइंटर चेक करना है, देन 2 एलिमेंट के बीच में लिंक बनाना है। तो ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट इसको भी समझते हैं अच्छे से। सो एक लाइन में समझते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपली समझते हैं, इन अ लिंक लिस्ट ऐड अ नोड, आपको बस नोड ऐड करते जाना है एंड क्रिएट अ पॉइंटर। एक बात बताओ, अगर आप एक लिखते हो सपोज, जैसे कि लिंक लिस्ट से पता चल रहा है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड और लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, तो जब 2 लोग होगा तभी तो लिंक होगा। तो अगर हम एक नोड बना रहे हैं तो उससे हम किसका लिंक बनाएंगे, किसको लिंक करेंगे, इसलिए हम उसमें नोड ऐड करते जाएंगे एंड देन 2 पेयर हो जाएगा, देन उसको लिंक कर देंगे और उसी तरह से मेरा पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा सिंपली। देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है लिंक लिस्ट, इसमें बहुत कुछ थ्योरी है जो आपको पढ़ना होगा, जो आपको समझना होगा।
मीन्स ये पूरा थ्योरेटिकल, इसमें एग्जाम्पल्स कम है, पहले इसको समझना होगा तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इतना कुछ लिख के बताना पड़ रहा है। सो आपको ये पूरे अच्छे से समझना होगा। जैसे अभी मैंने 3 थिंग्स किया, तो अब ये तो हो गया कि ऐड नोड कैसे करें वगैरह। अब देखते हैं लिंक लिस्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसमें भी मेरे को 4 चीज़ करना पड़ेगा, तो पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। एंड देन उसके बाद आप लिंक लिस्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लिंक लिस्ट ऑपरेशन, यू नीड टू डू 4 थिंग्स टू ऐड अ नोड इन द मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट। अगर आपको कोई भी नोड ऐड करना है लिंक लिस्ट के मिडिल में, बीच में, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द हेड। आप जो मान लो 3-4 नोड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे हेड से। पहला हमारा कौन सा नोड है? फाइंड द नोड आफ्टर विच यू वांट टू ऐड। और आपको जो भी ऐड करना है वो आप फाइंड करोगे, ठीक है, कि आप देखोगे कि आप कहाँ लगा सकते हो उस नोड को। उसके बाद पॉइंट द करेंट नोड टुवर्ड द न्यू नोड एंड देन पॉइंट द न्यू नोड टू द नेक्स्ट नोड। ओके, क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट समझते हैं थोड़ा। कि लेट्स से यू वांट टू ऐड हेटमैन आफ्टर कैटमैन। मान लो कैटमैन, रैटमैन, हैटमैन, बैटमैन सब कुछ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपका मन है कि आप हैटमैन ऐड करो कैटमैन के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट एट द हेड। आप हेड से स्टार्ट करोगे एज यूजल, जैसा कि हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। कीप गोइंग टू द राइट, आप आगे बढ़ते जाओगे एंड फाइंड आउट कैटमैन। ओके, बिकॉज आपको हेटमैन ऐड करना है कैटमैन के बाद, ठीक है। किसके बाद? कैटमैन के बाद। तो उसके लिए आप कैटमैन ढूंढोगे ना कि हमारा कैटमैन कहाँ है। तो वंस यू फाइंड आउट कैटमैन, अगर आपको एक बार कैटमैन मिल गया, जिसके बाद आपको जिस नोड को ऐड करना है वो आप सबसे पहले ढूंढोगे, किसके बाद आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर एक बार आपको कैटमैन मिल गया तो आप उसका लाइन ब्रेक कर दोगे। ब्रेक द लाइन ऑफ कैटमैन विद द नेक्स्ट नोड। क्योंकि देखो लिंक लिस्ट है तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, सारे नोड, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? उस जो लाइन ब्रेक करोगे वहां पे आप हेटमैन को लाके रख दोगे कैटमैन के जस्ट बाद, ठीक है। एंड देन एक लिंक क्रिएट कर दोगे, दोनों को जोड़ने के लिए एक लिंक। क्रिएट अ लिंक फ्रॉम द कैटमैन टू द हेटमैन एंड देन क्रिएट अनदर लिंक फ्रॉम द हेटमैन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर आप एक दूसरे को ऐड कर दिए, आपको जो करना था, आपका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप सारे एलिमेंट को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल समरी यही है कि आपको कुछ भी मिडिल में डालना हो ना, तो जिसके बाद डालना है ना, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो और उसका लाइन ब्रेक कर दो, ओके। और वहां पे उसको लाके रख दो जिसको आपको ऐड करना है, ठीक है। सो अब इजी लग रहा है। एक क्वेश्चन, वाइल एडिंग अ नोड इन द मिडिल, आप जब बीच में आप नोड ऐड कर रहे हो, वेयर डज द न्यू नोड पॉइंट्स टुवर्ड। जो हमारा न्यू नोड होगा वो किसके तरफ पॉइंट होगा? तो पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। जब आप दोनों काम कर दियो तो हमारा जो न्यू एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट के तरफ पॉइंट होगा, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ओके। सो आप ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप 4 नोड खुद से बनाओ, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करो। तो ये सब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा। तो क्योंकि इसका अभी कोई क्या बोले हम रन वन करके तो अभी मैं दिखा नहीं सकती इसको, बिकॉज ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसका प्रेजेंटेशन में पूरा ग्राफिकल है। तो आपको बस इसीलिए मैं ये पूरे ब्रीफली थ्योरी से बता रही हूँ, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हो ये चीज़। तो ऐड का तो हम लोग सीख गए कि हाँ कैसे करना है, लेकिन अब कुछ रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे? Okay, so remove an element. Removing an element is easier. You will need to do 3 things. Start with the head, keep going to the right and search for the element. Once you find the element, link the previous element to the next element. Suppose, for example, you want to remove the headman from the linked list. Suppose कि वही previous example headman, catman, batman, ratman, ठीक है। तो आपको headman को हटाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बहुत सारा दिया हुआ है नोट, ठीक है। You will start at the head. आप head से start करोगे, कीप गोइंग टू द राइट, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ओके, सो एंड देन फाइंड आउट द हेटमैन। वंस यू फाइंड आउट द हेटमैन, तो देखो हमारा 4 नोड है, बैटमैन, कैटमैन, हैटमैन, रैटमैन, ठीक है। जैसे 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 सबसे छोटा बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद एच है, उसके बाद आर है, सबसे छोटा बी, उससे बड़ा सी, फिर सी के बाद एच आता है, एच के बाद आर आता है। तो वैसे याद रखो बैटमैन, कैटमैन, हैटमैन एंड रैटमैन, ठीक है। सो तो यू हैव सॉरी यू हैव द रैटमैन आफ्टर द हैटमैन। आपका जो रैटमैन है वो हैटमैन के बाद है, ठीक है।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि आपको हेडमैन रिमूव करना है, तो ब्रेक द लिंक्स, आप दोनों का लिंक ब्रेक कर दोगे, ठीक है। ब्रेक द लिंक बिफोर द हेडमैन, हेडमैन के बाद जो लिंक है जो कि हेडमैन से जुड़ा है उसको आप ब्रेक कर दो। एंड देन ब्रेक द लिंक आफ्टर द हेडमैन, दिस विल मेक हेडमैन फ्री। अब अगर आप लिंक को ब्रेक करती हो तो हेडमैन फ्री हो गया। लिंक लिस्ट तो एक दूसरे से लिंक होता है, एक एलिमेंट कैसे किसी से लिंक होगा एक नोड, तो वो हमारा हेडमैन फ्री हो गया, ठीक है। अब क्या करो कि अब उसको कैटमैन से कनेक्ट कर दो। हमारा जो नोड था जो हेडमैन के पहले था उसे आप कैटमैन से कनेक्ट कर दो। एंड देन मतलब नाउ कनेक्ट द कैटमैन विद द रैटमैन, क्योंकि आपको हेडमैन हटाना है तो आप कैटमैन और रैटमैन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक आपका हेडमैन हट जाएगा क्योंकि उसका एक लिंक हमने पहले ही ब्रेक कर दिया है, ठीक है। So this will make the Hetman out of link, and you will not see Hetman. Okay, and if you start walking through the links from the head of the link list, अगर आप फिर हेड से लेके आप लिंक लिस्ट की तरफ से जा रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि आपका हेडमैन वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ओके, देखो बात किसी का भी हो, एडिंग का हो, रिमूविंग का हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको जो भी हटाना है या जो भी जोड़ना है उसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ भी एक क्वेश्चन, हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, जस्ट पॉइंट द प्रीवियस एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, सो ये सब नॉर्मली है। ऑल नोड विल बी लिंक्ड इवन यू इफ यू ऐड और रिमूव, आप ऐड करते हो या रिमूव करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सारा नोड जो होगा एक दूसरे से लिंक होगा, क्योंकि ये लिंक लिस्ट मैं बता रही हूँ तो इसमें एक दूसरे से लिंक होना ऑब्वियस है। अब बस आपको जानना है कि आप उसे ब्रेक कैसे करो, कैसे कहाँ, तो बस यस कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, एंड देन आपका लिंक लिस्ट का जितना भी प्रॉब्लम होगा सब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। बस गोल पे याद रखना कि तुम्हें करना क्या है, बस उस तरह से आप कर लो। मैथमेटिक्स का यूज़ करो, फिजिक्स का जिसका यूज़ करना है करो, बट इसका क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। कुछ थ्योरेटिकल आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, कुछ याद रखना होगा कैसे किसको हटाए, जो कि मैं सारा बता ही रही हूँ, तो आप कर लोगे। List types, if you travel in one direction or a single direction, that linked list is called singly linked list। singly समझ ही आ रहा है, single means एक डायरेक्शन। जब भी आप किसी एक डायरेक्शन में जाते हो, किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कैटमैन, बैटमैन, रैटमैन एंड सो ऑन, तो वो सब एक डायरेक्शन में एरो से सबको दिखाएंगे, मीन्स हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। Believe it or not, but in some linked list you can travel two directions. This means you can travel from head to tail or you can travel the opposite backwards. Those linked list is called doubly linked list। मगर आप जब आप दोनों डायरेक्शन से ट्रैवल करते हो, मीन्स देखो सिंगली लिंक लिस्ट में तो हेड टू टेल हम ट्रैवल करेंगे बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और पहला हमारा हेड होता है, लास्ट हमारा टेल होता है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सिंगली। लेकिन जब आप यू कैन ट्रैवल फ्रॉम हेड टू टेल और यू कैन ट्रैवल द अपोजिट, जब आप टेल टू हेड, हेड टू टेल दोनों करो, दोनों डायरेक्शन से ट्रैवल करो, देन उसको हम डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। तो जैसा कि ये दोनों तरफ से ट्रैवल करता है, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट, डेटा और वैल्यू, तो इसका ए नोड इन अ डबल लिंक लिस्ट हैज थ्री इन्फॉर्मेशन। पहला कि डेटा और वैल्यू, दूसरा राइट पॉइंटर लिंक टू द नेक्स्ट नोड, जो हमारा राइट पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट नोड की तरफ लिंक करेगा और जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा वो प्रीवियस नोड की तरफ लिंक करेगा। क्योंकि सिंगली में तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, मान लो राइट पॉइंटर की तरह काम कर रहा था, नेक्स्ट नोड से लिंक हो रहा था, बट यहाँ पे डबली का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों काम करेगा, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, मीन्स नेक्स्ट नोड से भी लिंक करेगा और प्रीवियस नोड से भी लिंक करेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। सो इतना बस याद रखो कि लिंक लिस्ट के बस दो टाइप्स होते हैं, सिंगली और डबल। जो एक में ट्रैवल करे सिंगल, जो दोनों तरफ ट्रैवल करे वो डबल। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। सो एक टॉपिक है टेल बाइट। यूजुअली द लास्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट डजंट पॉइंट टू एनीवेयर। जैसा कि हमको पता है हेड है वो पॉइंट करता है, आगे बढ़ते जाता है, नोड से कनेक्ट होता है, बट टेल तो लास्ट ही है, हमारा लास्ट नोड है, वो किससे कनेक्ट होगा, किससे लिंक होगा, तो बेसिकली उसे हम हटा देते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ वी डिटेक्ट द टेल। हाउएवर देयर आर सम स्पेशल केसेस, कुछ केसेस होते हैं वेयर द लास्ट नोड कैन पॉइंट टू द हेड नोड, जहाँ पे लास्ट नोड जो हमारा होता है, जो कि हमारा टेल नोड होता है, वो हेड नोड से पॉइंट आउट करता है। तो ये कुछ केसेस में होता है, ठीक है। तो बस आप ये बस थोड़ा याद रखो कि हाँ, जो ऐसा केस भी होता है कि ऐसा नहीं होता है कि टेल किसी से पॉइंट ही ना करे, ऐसा कुछ केस होता है जहाँ पे टेल पॉइंट करता है हेड नोड से, ठीक है, तो उसे हम टेल बाइट बोलते हैं। सो आप ये नॉर्मली एज अ डेफिनेशन याद रखो। एक और टॉपिक है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। इफ द लास्ट नोड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट यानी कि टेल, if
इफ द लास्ट नोड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट पॉइंट टुवर्ड द हेड नोड की तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है, हेड नोड से पॉइंट होता है, दैट लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। मीन्स ये एक सर्कुलर वाइज हो गया ना, बिकॉज हमारा जो लास्ट नोड है वो हमारे फर्स्ट नोड से पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर वे बना रहा है, सर्कुलर डायग्राम टाइप बना रहा है, तो उसे हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल देते हैं। सपोज जितने भी फ्रेंड्स हैं, सपोज ऑल फ्रेंड्स मेकिंग अ सर्कल एंड गॉसिपिंग। हम लोग कुछ पहले हम लोग कुछ गेम खेलते थे, या हम लोग कुछ होता है कुछ दोस्त कॉलेज कुछ फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज फ्रेंड, वो एक साथ एक सर्कल टाइप बैठते हैं और कुछ गॉसिप करते हैं। हम लोग सर्कुलर, हम लोग लाइन वाइज नहीं बैठते, गोल बैठते हैं और कुछ कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो बस कि जो हमारा लास्ट नोड होगा जब भी वो पॉइंट आउट करेगा हेड से, उसे हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बोलेंगे। ओके, सो चलो अब हम हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, लिस्ट वर्सेस लिंक्ड लिस्ट। इंटरेस्टिंग। सो लिस्ट वर्सेस लिंक्ड लिस्ट। इन अ लिस्ट एलिमेंट आर नॉट कनेक्टेड, जैसा कि हम पहले भी देखे थे कि लिस्ट में एलिमेंट जो होता है कनेक्टेड नहीं होता है, हेंस देयर इज नो पॉइंटर। वहाँ पे आपको कोई पॉइंटर मिलेगा ही नहीं। यू कैन अक्रॉस एलिमेंट विया द इंडेक्स। अगर आपको वहाँ पे एलिमेंट चेक करना है तो सिंपली इंडेक्स है, जैसा कि 0 1 2, जैसा कि हम फाइंड आउट करते थे कि 0 इंडेक्स पे क्या है, तो ये सब ओके। बट ऑन द अदर हैंड अ लिंक लिस्ट डजंट हैव एनी इंडेक्स। लेकिन लिंक लिस्ट में तो कोई इंडेक्स नहीं होता है, यहाँ तो हम 0 1 2 करके फाइंड आउट नहीं करते हैं ना। टू एसेस एनी एलिमेंट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे अगर आपको कोई एलिमेंट एसेस करना है तो आपको हेड से स्टार्ट करना होगा और आगे राइट चलते जाना होगा, ठीक है। फॉर अ लिस्ट यू कैन जस्ट यूज द अपेंड मेथड और सेट वैल्यू बाय द इंडेक्स। आपको अगर लिस्ट में कुछ चीज ऐड करना रहता था तो आप अपेंड मेथड का यूज करते थे। देन बट टू ऐड एन एलिमेंट टू द लिंक लिस्ट, लेकिन अगर आपको लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड। आपको हेड से स्टार्ट करना होगा। एंड व्हेन यू फाइंड राइट प्लेस टू ऐड, अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या ऐड करना है और किसके बाद ऐड करना है, तो आप वो पहले जगह खोजोगे, ठीक है। यू फाइंड राइट प्लेस टू ऐड, यू हैव टू मेक द पॉइंटर कनेक्शन। आपको वहाँ पे पॉइंटर कनेक्शन बनाना होगा प्रीवियस नोड से न्यू नोड के लिए, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस नोड टू द नेक्स्ट न्यू नोड, ओके। सो ये बेसिक डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है, अभी देखते हैं। पहले इतना हो गया कि हमें लिस्ट में इंडेक्स होता है, लेकिन वही लिंक लिस्ट में पॉइंटर होता है, इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। फिर लिस्ट में हम अपेंड मेथड बस यूज़ कर देते थे और बहुत ईजी हो जाता था ऐड करना। लेकिन वही यहाँ पे लिंक लिस्ट में आपको अपेंड से काम नहीं चलेगा, आपको नोड के थ्रू और एक दूसरे से लिंक नोड करके ब्रेक करके ये सब करके आपको यहाँ पे ऐड एलिमेंट करना होगा, जो कि हम पहले पीछे देखे हैं ब्रीफली, ओके। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है, और भी है वो मैं बताती हूँ, बट सो पहले आप ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट आउट कर लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एट लास्ट ए लिस्ट इज़ वेरी क्विक टू एसेस डाटा। लिस्ट तो है तो डेटा को एसेस करने के लिए तो बहुत क्विकली हम इसका काम कर सकते हैं। हाउएवर वेरी हार्ड टू ऐड इन द मिडिल और डिलीट फ्रॉम द मिडिल। बट ये क्वाइट हार्ड भी है अगर आपको कोई एलिमेंट बीच में ऐड करना हो या बीच से हटाना हो, तो इसके लिए तो आपको कोडिंग करना होगा, ठीक है। तो उसमें देखो आपका एरर आता है कि क्या आता है, आप कीवर्ड यूज़ करोगे, सो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इन अ लिंक लिस्ट इट इज़ ईजियर टू ऐड और रिमूव फ्रॉम द मिडिल। लेकिन लिंक लिस्ट में बीच से हटाना या जोड़ना काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ये एक्चुअली में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन टाइप है कि आपको बस दे दिया जाएगा, आपको बस ब्रेक करना हटाना, मीन्स किसी तरह का कोडिंग नहीं करना है इसमें। इसलिए इस तरह अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें ना, तो लिंक लिस्ट आसान है ऐड और रिमूव करने के लिए। बीच से कुछ भी एलिमेंट हटाने के लिए या उसको जोड़ने के लिए लिंक लिस्ट काफ़ी आसान है। बस उसमें हमें पॉइंटर ब्रेक करना होता है, नोड को ऐड करना होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करना होता है, लिंक करना होता है, मतलब ये सब बस हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, कोडिंग का लफड़ा नहीं रहेगा। बट लिस्ट में इस चीज़ का लफड़ा रहता है, ठीक है। तो दोनों अपने जगह पे ठीक है, आपको जो सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वर्सेस एक कंपैरिजन था दोनों का, ठीक है। सो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे आज के वीडियो में हमने लिंक लिस्ट का जितना भी टॉपिक था सारे कवर कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं तो श्योर हूँ कि आप लोग कर लोगे, गारंटी। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्री पे। ट्री जो कि डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर होगा ट्री क्या होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हम कुछ कोड करेंगे, फिर ट्री को कोड कैसे करें, कुछ ऑपरेशंस एंड एडवांस ऑपरेशंस देखेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो।